नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। कांवड़ यात्रा एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक यात्रा है जिसमें इस यात्रा को करते वक्त जो शिव भक्त होते हैं वो पवित्र गंगा जल को भगवान शिव को अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन हाल ही में ये कांवड़ यात्रा जो कि श्रावण मास में शुरू होती है, एक विवाद का विषय बन गई और ये पहुंच गई न्यायालय तक। हुआ कुछ यूं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कांवड़ यात्रा के दौरान जो इसका मार्ग होता है उस मार्ग पर आने वाली दुकानों के लिए एक आदेश पारित किया और उस आदेश में यह कहा गया कि इन दुकानों को अपने दुकानों के बाहर जो मालिक हैं उनके नामों का उल्लेख करना होगा, नेम प्लेट लगाना होगा, जिससे कि उनकी पहचान को छिपाया ना जा सके। अब इस आदेश को लेकर विवाद शुरू हुआ, कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति भी की और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, आज के इस वीडियो में इसको समझने के साथ हम समझेंगे कि कांवड़ यात्रा क्या होती है, इसका क्या महत्व होता है। इन सभी पक्षों को आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर को। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे पहले उन बिंदुओं को देखते हैं जिसके अंतर्गत ये चर्चा केंद्रित होगी। खबर की बात हमने की, चर्चा में क्यों है इसको जानने के साथ जो याचिका करता थे उनका आधार क्या था, किस आधार पर उन्होंने इसको चुनौती दी, उसको समझेंगे। क्या है कांवड़ यात्रा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या इसका महत्व है, इसको भी देखेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे जिसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ेंगे इसका जवाब देने की। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 और 2 दोनों से जोड़ के इसको आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और साथ ही साथ इस हमारे कार्यक्रम का अगर पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे हमको आप इनडेप्थ कार्यक्रम के अंतर्गत फॉलो कर सकते हैं। बात खबर की करें तो खबर है द इंडियन एक्सप्रेस से, एससी स्टे कांवरिया रूट डिकेट, नो नीड टू डिस्प्ले ऑनर्स नेम्स, शो मेन्यू अप फ्रंट। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल मामला चर्चा में इसलिए आया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने जब नेम प्लेट लगाने की बात कही तो इसमें जो याचिकर्ता थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर इस बात को चुनौती दी गई। और इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और एसवीएन भट्टी ने यह निर्णय सुनाया कि इसके अंतर्गत फिलहाल अभी अंतरिम अपने निर्णय के तौर पर इस पर रोक लगाया जाएगा और किसी को भी इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि वास्तव में आप अपने नाम को उजागर करें। तो फिलहाल इस पर अंतरिम जो आदेश आया है उसमें रोक लगाया गया है। आगे देखते हैं अगर चर्चा में क्यों है। चर्चा में 22 जुलाई को यह निर्णय आया और इस पर रोक लग गया। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्देश दिया था उस पर फिलहाल रोक लग गया और उसमें कहा गया कि मालिकों के नाम या पहचान का खुलासा करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। हाँ, यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो सकती है कि कांवड़ियों को किस प्रकार का भोजन परोसा जा रहा है। तो फिलहाल इस मामले पर रोक लगती है, यह चर्चा का कारण था। अब देखिए याचिकाकर्ता जो थे उनका आधार क्या था। उनके आधार की अगर बात करें तो सबसे पहले संविधान में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उन्होंने अपने तर्क रखे। ये कहा गया कि जो संविधान का अनुच्छेद 15 है वो ये कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उस भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। साथ ही साथ नागरिकों को समान अवसर देने की अनुच्छेद गारंटी देता है जिसमें कि सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात अनुच्छेद 19 के तहत कहा गया है जिसमें कि नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। उसी के अंतर्गत नागरिकों को यह भी सुविधा दी जाती है कि वो अपनी पसंद का कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय अपना सकते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। हालांकि इन स्वतंत्रताओं पर कुछ निषेध लगते हैं विशेष परिस्थितियों में, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शिष्टाचार, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए, या अन्य राज्य या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अगर प्रभावित हो रहे हो तब, या न्यायालय की अवमानना जैसे कुछ मुद्दे अगर होंगे तब इस पर निषेध लगाया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, इसके व्यापक अर्थ में आप देखेंगे कि ये निजता के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 जो है वो प्रदान करता है। तो निजता के अधिकार का भी ये माना जा रहा है कि अगर नाम नेम प्लेट लगाया जा रहा है, जबरदस्ती इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वो उनका निजता का अधिकार है, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता है। तो ये कुछ आधार थे याचिकाकर्ताओं के जिसके आधार पर न्यायालय ने फिलहाल सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद अंतरिम आदेश में यह कहा गया है कि फिलहाल नाम उजागर करना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि क्या वो भोजन परोस रहे हैं उनकी शुचिता का ध्यान रखते हुए, जो तीर्थयात्री हैं
उनकी शुचिता का ध्यान रखते हुए इस बात को उजागर करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अब क्या है कांवड़ यात्रा, एक नजर इस पर भी डालते हैं। तो देखिए, इसके विषय में कुछ जो पौराणिक कथाएं हैं वो चली आ रही हैं, कुछ प्राचीन बातें हैं जहां से इसके बीज को देखा जा सकता है। एक बात जो इसके पीछे जो प्रचलित मान्यता है वो ये कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला, तो उस विष को भगवान शिव ने धारण कर लिया, उसको पी लिया, और उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए जो देवतागण हैं वो परेशान हुए और उन्होंने गंगा जल लिया और भगवान शिव पर अर्पण करना शुरू किया ताकि उस विष के प्रभाव को कम किया जा सके। और यहीं से ये माना जाता है कि जो कांवड़ यात्रा है उसकी शुरुआत हुई। दूसरी जो मान्यता है वो राजा राम का अर्पण है। ये माना जाता है कि जो राजा राम थे, उन्होंने मिट्टी के एक पात्र में भगवान शिव की मूर्ति के पास गए और भगवान शिव का जो शिवलिंग था उस पर गंगा जल को चढ़ाया। मूर्ति नहीं, भगवान के शिवलिंग पर बेसिकली गंगा जल को अर्पण किया। तो दूसरी कहानी ये कहती है कि यहां से शुरुआत हुई। इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रचलित कहानियां अलग अलग जगहों पर है। जैसे कि एक कहानी ये भी कही जाती है कि रावण ने शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, बागपत जिले में आप देखेंगे जो पूरा महादेव का मंदिर है वहां पर जलाभिषेक किया, तो वहां से भी एक आख्यान जुड़ता है। साथ ही साथ कुछ इसी प्रकार की बात कही जाती है परशुराम जी के लिए कि उन्होंने जो गढ़ मुक्तेश्वर है वहां पर जलाभिषेक किया। इसी प्रकार श्रवण कुमार को लेकर भी एक कहानी प्रचलित है कि उनके माता और पिता दोनों, आप जैसा कि जानते हैं, वो अंधे थे और वो अपने माता पिता को लेकर यात्रा करता है। तो जिस उसकी जो संरचना थी वो भी कांवड़ के जैसी थी, जिस पर वो अपने माता पिता को लेकर चलते हैं। हिमाचल के ऊना से लेकर वो पहुंचते हैं हरिद्वार, तो उससे भी ये आख्यान जुड़ता है। तो ये कुछ प्रकार हैं जिसको ये माना जाता है कि इस प्रकार से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। अब आपके क्षेत्र में भी अगर कोई कहानी प्रचलित है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर कांवड़ की बात करें तो कांवड़ या कांवड़ दोनों शब्द प्रचलित हैं। इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो कांवड़ का मतलब होता है बांस का डंडा। आप देखे होंगे कांवड़ यात्रा में कि बांस का एक डंडा होता है जिसके दोनों तरफ जल धारण किया जाता है ऐसे पात्र में। तो इसको जो कांवड़ का जो शाब्दिक अर्थ है वो बांस का डंडा होता है, जिसमें विपरीत छोर पर जल से भरे पात्र या जल से भरे हुए बर्तन इसमें लगे होते हैं। अब वार्षिक हिंदू तीर्थ यात्रा है, अर्थात वर्ष में ये एक बार होता है। किस महीने में होता है? तो श्रावण मास में होता है, सावन के महीने में होता है। अगर हम सामान्य कैलेंडर की अगर बात करें तो जून जुलाई महीने में ये कांवड़ यात्रा आपको देखने को मिलती है। शिव भक्तों द्वारा ये मनाई जाती है और ये इसमें जो कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं उन शिव भक्तों को क्या कहा जाता है? तो उनको कांवरिया या भोले भी कहा जाता है। समय आपको बताया गया कि श्रावण मास है और इसमें भक्तगण जो होते हैं वो विभिन्न जगहों से, अलग अलग जगहों से, जो गंगा नदी है वहां से गंगा जल लेते हैं और उस जल को लेकर, गंगा जल को लेकर जो प्रतिष्ठित शिव मंदिर है वहां पर ये चढ़ाने की प्रथा प्रचलित है। अब इसमें देखिए भक्तगण जैसे उत्तराखंड में हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, बिहार में सुल्तानगंज, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी जैसे तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं और यहां से वो जल लेते हैं और जल को फिर जलाभिषेक के नियत से जो प्रतिष्ठित शिव मंदिर होते हैं वहां पर जाते हैं और शिवलिंग में अर्पण करते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहला विकल्प तो ये होता है कि जो गंगा जल है उसकी उपलब्धता जहां है वहां से गंगा जल लिया जाए और समीप के जो प्रतिष्ठित शिवलिंग हैं वहां पर चढ़ाया जाए। लेकिन अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो दूसरी पवित्र नदियों से भी जल लेकर यह किया जा सकता है। इसके बाद ये कहाँ चढ़ाया जाता है? तो आम रूप से सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो द्वादश जो शिवलिंग है वहां पर चढ़ाने की प्रथा, सबसे ज्यादा महत्ता उनकी है। अब गंगा जल लेके इसको शिव मंदिरों में चढ़ाया जाता है, उसको जलाभिषेक कहा जाता है, जिसमें जो द्वादश ज्योतिर्लिंग का कॉन्सेप्ट है सबसे ज्यादा महत्ता उसकी है। लेकिन अलग अलग प्रदेशों में जगह जगह कुछ अन्य भी शिव जी के जो स्थान है प्रसिद्ध है वहां भी ये जलाभिषेक किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे पूरा महादेव मंदिर का जिक्र आता है, अवगढ़नाथ मंदिर का जिक्र आता है, प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र आता है। इसके अलावा झारखंड में अगर आप देखेंगे तो बाबा बैजनाथ धाम जिसको बोलते हैं वो काफी प्रसिद्ध है इस कांवड़ यात्रा के अगर दृष्टिकोण से आप देखेंगे। वैसे ही इसमें कुछ अन्य भी प्रतिष्ठित मंदिर शामिल होते हैं। साथ ही जहां पर आसपास अब तो तमाम ऐसे प्रतिष्ठित मंदिर है जहां पर ये जल लेकर जलाभिषेक किया जाता है। तो ये कांवड़ यात्रा की बात आपने देखी। अब इसमें देखिए इसमें कुछ नियम कानून भी बनाए जाते हैं। जैसे भक्तजन जो होते हैं वो प्रायः क्या करते हैं, पवित्र जल अपने शहरों और गांवों के मंदिरों में चढ़ाने के लिए गंगा जल से या कुछ पवित्र नदियों से ले जाते हैं। उसके बाद कई तीर्थयात्रियों का यह भी मानना है कि जब एक बार इस पवित्र जल को, अगर बर्तन को, पात्र को भर लिया जाए तो उसके बाद इसको जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। पहला तो इसका कॉन्सेप्ट ये है। दूसरी बात यह है कि कई बार ये जो तीर्थयात्री होते हैं
ये कठिन व्रत का भी पालन करते हैं, नमक तक भी नहीं खाते हैं, साथ ही उपवास के दौरान भोजन, पानी, नमक, इन तीनों चीजों का त्याग करते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो नंगे पांव चलते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं कि वो लेटते हुए इस यात्रा को पूरा करते हैं। हालांकि जो प्रारंभिक रूप में इसको शुरू करते हैं उनके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है, उनके लिए अन्य प्रावधान भी होते हैं। तो इस प्रकार ये तीर्थ यात्रा भगवान शिव के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने का एक माध्यम है। और इसमें जो लोग यात्रा करते हैं वो किस प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं, तो वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। अब देखिए इसके कई प्रकार भी होते हैं। इसमें एक तो जो सामान्य लोग होते हैं, तो सामान्य श्रेणी की जो कांवड़ होगी उस कांवड़ में ये छूट दी जाती है कि वो कहीं भी रुक सकते हैं, वो खान पान कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको जो प्रारंभ में कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं उनको ये कहा जाता है कि वो सामान्य कांवड़ ही लेकर चलेंगे। लेकिन इसके अन्य प्रकारों पर अगर नजर डालें तो एक होता है डाक कांवड़। डाक कांवड़ की खास बात होती है कि एक दिन जिस दिन जल उठाते हैं उसी दिन उस जल को अर्पण करना होता है शिवलिंग पर। तो इस कांवड़ को आप देखेंगे दौड़ते हुए अमूमन इस कांवड़ को ले जाया जाता है, और इसमें कांवड़ियों की एक टीम होती है। जो श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, शिव भक्त होते हैं, भोले जिनको कहा जाता है, उनकी एक टीम होती है और वो इसको अल्टरनेट रूप में लेकर दौड़ते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक खड़ी होती है या हम जिसको खलेसरी भी कहते हैं कहीं कहीं। इसमें यह होता है कि दिन रात इसको लेके खड़े रहना पड़ता है, कंधे पर लिए रहना होता है। और इसी तरह एक अन्य प्रकार बैठी होता है जिसको बैकुंठी भी कहते हैं, जो कि झूले जैसा होता है जिसको कहीं पर आप टांग सकते हैं। तो ये कुछ कांवड़ के प्रकार भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के ये कांवड़ होते हैं, उसमें कुछ नए स्वरूप भी आजकल देखने को आ रहे हैं। तो ये कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य थे, इसके महत्व से जुड़े हुए कुछ आपको ऐसे तथ्य थे जिनसे आप लाभान्वित हो सकते हैं। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है, तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि कांवड़ यात्रा के लिए प्रसिद्ध बैजनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।